बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, चाइना से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पर हमला करने का नापाक मंसूबा तरतीब दे दिया है। ये मंसूबा क्यों बनाया गया है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे। और साथ आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में 454 फ़ौजी एहलकारों ने भारतीय खुदकुशी कर ली है। ये भी आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के हालात इस वक्त एक जैसे क्यों हैं, कैसे मंजरनामा एक जैसा बन रहा है और क्या कश्मीर की आज़ादी का वक्त अब करीब आ रहा है। यही हमारे आज के मौज़ूआत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि भारत ने क्या मंसूबा तरतीब दिया है पाकिस्तान पर हमले का और पाकिस्तान क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि जो मकबूजा कश्मीर का ज़िला शोपिया है, उस ज़िले में पिछले 2 दिन से मुसलसल हालात कशीदा हैं। 2 दिन में भारतीय फोर्सेज और कश्मीरियों के दरमियान झड़पों में 9 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। जबकि वहाँ पर जो काबिल ज़िक्र बात हमने देखी, जो मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि फ़लस्तीन की तरह कश्मीरी लोग भी इस वक्त घरों से निकल कर हज़ारों की तादाद में भारतीय फोर्सेज पर पथराव कर रहे हैं। ये सूरत हाल अब से पहले हम गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर हम देखते थे, लेकिन अब यही सिचुएशन हम कश्मीर के अंदर भी देख रहे हैं। अब तक हम ये देख रहे थे कि कभी कश्मीर का जो नौजवान है, कभी किसी थाने से, कभी किसी एहलकारों से उनकी गनें छीन कर उन पर अटैक कर रहे थे, पेट्रोल बम के साथ उन पर हमले कर रहे थे। अब सिचुएशन बदलती जा रही है। अब यह है कि आम कश्मीरी भी पथराव कर रहा है और आम कश्मीरी घरों से निकल कर जो गश्त करने वाली भारतीय फोर्सेस है उनके ख़िलाफ़ पथराव करते हैं। तो इस सिचुएशन में तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है और कश्मीर में तैनात होने वाले जो भारतीय फ़ौजी हैं वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। और इसी वजह से कल गुज़िश्ता जो दिन गुज़र के गया है, उस दिन में एक ही दिन में 2 फ़ौजी अफसरान ने मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़ुदकुशियाँ की हैं, जिनमें एक पुंछ में तैनात था जबकि दूसरा पुलवामा में था। तो दोनों इलाकों में इतनी दूरी होने के बावजूद हालात दोनों इलाकों के सेम हैं, यानी कश्मीरियों ने मुकम्मल तौर पर भारतीय फ़ौज को तनाव में रखा हुआ है। और यही वजह है कि भारतीय एहलकार ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और ये एक दिन में 2 फ़ौजी एहलकारों की ख़ुदकुशी का वाक़या जो है वो पेश आया। और साथ ये भी है कि 2007 से लेकर अब तक भारतीय फ़ौज से इसकी जानिब से 454 फ़ौजी और एहलकारों और अफसरान की तरफ से अपने आप को गोली मारकर या मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़ुदकुशियाँ की गई हैं। तो ये हालात हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के। दूसरी तरफ अगर इसी भारतीय फ़ौज की हालत हम लद्दाख के अंदर देखें तो चाइना ने इनकी वो दुर्गत बनाई है जिसकी वीडियो हम सब ही देख चुके हैं। और इस सुबकी को छुपाने के लिए अब भारतीय हुकूमत की तरफ से एडवाइज़री मीडिया को जारी कर दी गई है कि आप किसी सूरत भी इस हवाले से ख़बरें नशर ना करें। और साथ जो ख़बरें चल भी रही थी वो भी इतनी मज़क्का खेज़ थी। एंकर्स बता रहे थे कि चाइना 2 किलोमीटर पीछे गया है, भारत 1 किलोमीटर पीछे गया है, जबकि हकीकत यह है कि चाइना आगे ही आ रहा है। अब तो भारतीय पार्लियामेंट ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि चाइना की तरफ से मुख्तलिफ़ अदवार में किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे बढ़ते बढ़ते अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि चाइनीज़ फोर्सेस 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर काबिज़ हो चुकी है, जबकि वो क्लेम 90,000 मुरब्बा किलोमीटर करती है। यानी चाइना अपने अग्रेसिव पन में दिन ब दिन इजाफा करता जा रहा है। और BBC की जो आज की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो मुकामी अफराद हैं उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि चाइना के कोई दिन ऐसा नहीं है जब 200-250 ट्रक असलहे से भरे हुए और फ़ौजी एहलकारों के साथ, जंगी साजो सामान के साथ ज़ीरो लाइन की तरफ जा रहे हैं। ज़ीरो लाइन उसको कहते हैं जहां पर दोनों फ़ौजें आकर रुक जाएं और एक दूसरे के आमने सामने हों, और दरमियान का जो इलाका है उसको ज़ीरो लाइन कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ीरो लाइन एक ही रहे। जैसे जैसे चाइना आगे बढ़ रहा है, ज़ीरो लाइन भी आगे की तरफ जा रही है। और मकामी जो वहाँ पर अफराद हैं उनका ये कहना है BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कि उनकी जो चरागाहें थीं वो चरागाहें उन इलाकों में थीं जिन इलाकों में
इस वक्त चाइनीज़ फ़ौजी बैठे हुए हैं, तो इस सिचुएशन में अब उन लोगों के लिए वहाँ मूवमेंट करना भी मुश्किल हो चुका है और उनका ये कहना है कि अब शायद हमें हिजरत करना पड़े और वहाँ से जाना पड़े। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनका ये कहना है कि चाइनीज़ जिस अंदाज से इस वक्त मूवमेंट कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। और साथ ये भी बता रहे हैं कि छोटी झड़पें जो हैं वो पहले भी चाइनीज़ फ़ौजियों और भारतीय आर्मी के दरमियान होती रही हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उनको देखकर लगता ये है कि चाइनीज़ आर्मी का मूड कुछ और है। वो हम आपको बता चुके हैं कि चाइना ने मुकम्मल तौर पर वो इलाका लद्दाख का जो वो पहले से क्लेम करता है, और ये वो इलाका है जिस इलाके ने सी पैक को कवर करना है। यानी चाइना ये गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कि कोई 1 इंच भी भारत के पास रह जाए जहाँ पर खड़े होकर वो सी पैक को नुकसान पहुँचा सके या वहाँ पर अपनी फ़ौज तैनात करके सी पैक या गिलगित बल्तिस्तान या इन इलाकों को नुकसान पहुँचा सके। तो सी पैक को कंट्रोल करने के लिए, सी पैक को महफूज बनाने के लिए चाइना ने ये एग्रेशन दिखाया है और जो आने वाले दिनों में मज़ीद भी नज़र आएगा। अब आते हैं इस बात की तरफ कि चाइना से शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान पर क्यों हमला करना चाहता है। क्या पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल बात यह है कि भारत अब से पहले जो पाकिस्तान का मिजाज देखता आया है वो यही है कि हमने हमेशा सुलह जोई की बात की, नरम रवैये के साथ बात की। जिस तरह उन्होंने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने उन पर हमला किया तो उनको बिल्कुल नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ अपना आप बताया कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम ताकत रखते हैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की। और उसके बाद अभिनंदन का वाक़या हम सभी जानते हैं कि अभिनंदन को हमने उसी दिन फैसला कर लिया कि इसको छोड़ देना है। तो भारत को ये लगता है कि अब कोई ऐसा अमल दोबारा से दोहराया जाए। तो इसी सिचुएशन को जो मंजर आम पर लेकर आए हैं वो भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, जिनकी तरफ से अब ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की इजाज़त दे दी है। यानी भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि वो चाइना कहाँ से उठता है और कहाँ पर आकर इनके सारे इलाकों को कवर कर देता है और वहाँ पर ये एक सिंगल गोली चलाने के लिए भी तैयार नहीं है। और यहाँ सिचुएशन ये है कि ये पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा करना चाहते हैं। इनका ये ख्याल है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से भी ये छोटा मोटा रद्द-ए-अमल आएगा। हम अपने मीडिया को बताएंगे कि हमने बड़ी को फतूहात हासिल कर ली हैं। कि अब उनका ये ख्याल है कि लद्दाख में जो ज़िल्लत हो रही है, जो शिकस्त हो रही है, जो ख्वारी हो रही है, उस पर मीडिया पर पाबंदी लगाते हैं, उनको रोकते हैं कि वो इस पर बात ना करें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके तो शायद हम अपनी पोजीशन को आवाम की नज़रों में, अपोजिशन की नज़रों में, मीडिया की नज़रों में बेहतर कर सकें। लेकिन अब हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। भारत की तरफ से एक छोटी सी गलती इस बात की जो है वो रास्ता खोल देगी कि पाकिस्तान भी कारगिल और सियाचिन और मुख्तलिफ़ इलाकों से अपनी फ़ौजें दाखिल कर देगा। और सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि भारत के अंदर से भी कश्मीर के जो लोग हैं खड़े होंगे। लोगों की 3 फोर्सेस होते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की 4थी फोर्स भी है और ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर में लड़ने के लिए वो बड़ी स्ट्रांग और बड़ी मजबूत है। भारत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की अगर ये फोर्सेस एक्टिव हो गई तो उनका हाल क्या होगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अब सिचुएशन वो नहीं होगी। अमित शाह की तरफ से ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की परमिशन दे दी है और इस परमिशन के बाद हमें ख़दशा यही है, ज़ाहिर है हमारे वज़ीर आज़म, DGI SPR और तमाम अस्करी ज़राए इस बात की के ख़दशे का इजहार करते रहे हैं अपने बयानात में कि भारत कोई भी इस तरह की हरकत कर सकता है। तो ये हरकत भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि ये सारी हरकतें भारत हमारे लिए कर रहा है ताकि हमें भी मकबूजा कश्मीर के खूबसूरत इलाके देखने का मौका मिल सके। दोस्तों, भारत जितनी चाहे इस तरह की हरकतें कर ले। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तज्ज़िये लोग करते हैं, तज्ज़िये लोगों के गलत भी होते हैं, दुरुस्त भी होते हैं, ख़बरें भी लोग देते हैं, ख़बरों पर भी ऊंच नीच होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के इलाकों में दाखिल होगा।
पाकिस्तान दाखिल होगा इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इसका मौका भी भारत ही खुद हमें फ़राहम करेगा। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर की आज़ादी का ये वक्त बिल्कुल आइडियल है और पाकिस्तान को भी अब कश्मीर की आज़ादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए? लद्दाख को तो चाइना ने छुड़वा लिया, कश्मीर को पाकिस्तान छुड़वा सकेगा या नहीं? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।